अब डिले नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्शन ये था, ठीक है, कि अगर मैं कमा ही नहीं पाया तो, ठीक है। तो देखो मैं यही एग्जांपल ले रहा था कि देखो दो लोगों को स्विमिंग आती है, ठीक है। सॉरी, दो लोग स्विमिंग करने जाते हैं, दोनों में से किसी को स्विमिंग नहीं आती, ठीक है। लेकिन जो एक इंसान होता है, एक बंदा होता है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं कर लूंगा, ठीक है। जब वो दो लोग कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, वो क्या सोचता है, जब बाकी लोग कर सकते हैं तो सेम बॉडी मेरे पास भी है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। और एक बंदा ऐसा होता है ना, जिसको ना मतलब डर लगता है कि अगर मैं पानी पे गया, ठीक है, मैं स्विमिंग नहीं कर पाया, मैं मेरी बॉडी डूब जाएगी यार, मतलब रिस्की है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। वो पानी में उतरना भी नहीं चाह रहा, ठीक है। बार बार उसको डर सता रहा है, ठीक है। जब दोनों सीखते हैं ना, तो जो कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, तो वो भाई 100% श्योर है कि वो जल्दी सीखेगा। लेकिन जो, देखो, जो डरा डरा है, ठीक है, जो डर रहा है, ठीक है, आई थिंक वो सीख ही नहीं पाता कभी, ठीक है। उसको हमेशा पानी से डर रहेगा। देखो आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ध्यान से समझना। आप स्टार्ट करोगे तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे, ठीक है। तो देखो, अब देखो आप ही बताओ, कोई वो इंसान कभी स्विमिंग सीख सकता है क्या, जब वो जो पानी में ही ना उतरे डर से, ठीक है, कि मैं कर ही नहीं पाया तो, कहीं रह ही नहीं पाया तो, ठीक है। तब उनको बोलो कि ठीक है, कि देखो आप क्यों नहीं कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से समझना, अर्निंग किसकी नहीं होती है, जो कोई काम नहीं करेगा, जो कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, जो कोई ट्रेनिंग नहीं करेगा, जो कुछ नहीं सीखेगा, ठीक है, जो एकदम गधा से गधा होगा ना, उसकी अर्निंग नहीं होती है, ठीक है। आप ऐसे करके टोंडे में बोल दो, ठीक है, वो खुद बोलेगा भाई मैं गधा तो नहीं हूँ, मेरे से हो जाएगा, ठीक है, वो खुद बोलेगा, ठीक है। कभी कभी ना लोगों को ना टोंट मार दिया करो, वो उससे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो लोगों को अपने, हाँ, लोग खुद को मतलब पसंद नहीं है, ठीक है, लोग, हाँ, वो सही नहीं सकता है कि उसका सेल्फ बिलीफ कोई उसको उसका तोड़े, ठीक है। मतलब लोग चाहते हैं कि हाँ, कोई भी बंदा ये मेरा सिर्फ तारीफ ही करे, ठीक है। आप उनको बोलो कि भाई अगर कोई गधा होगा ना, वही नहीं कर सकता, ठीक है। आप उनको बोलो कि देखो टाइम, हाँ, अ, अगर आप सारी चीजें सीखोगे तो आपकी अर्निंग कब नहीं होगी, जब एक सेल नहीं करोगे, ठीक है। आप उनको बोलो मजाक में कि भाई एक सेल तो हम एक दिन में निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। एक दिन छोड़ो, एक घंटे में निकाल लेते हैं हम एक सेल, ठीक है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि भाई आपने सेल ही नहीं कर पाया, हो ही नहीं पाया, तो क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, सबकी हो रही है। पर डे आप जाके लीडर बोर्ड चेक करो, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ओके। आप दिखा सकते हो, सबका एग्जांपल दिखा सकते हो, सब अर्निंग कर रहे हैं, ओके। तो आई होप ये वाला ऑब्जेक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, किसको किसको ये वाला ऑब्जेक्शन समझ में आया, सारे लोग बताना। इसको मैंने थोड़ा बहुत लंबा समझाया, बट हाँ, आप लोगों आई होप समझ में आ गया होगा। देखो लीड जनरेशन कैसे करें, देखो ये टॉपिक है ही नहीं, देखो यही दिक्कत होती है। आप लोगों को जिस टॉपिक के ऊपर सेशन हो रही है ना, वो आप पूछा करो, ठीक है। उसमें समझ में आया या नहीं आया, वो आप लोग बताया करो, ठीक है। क्योंकि लीड जनरेशन के ऊपर सेशन हो ही नहीं रही है, लीड जनरेशन जब होगी तब आप ये क्वेश्चन करना, ओके। ओके, तो काफी सारे लोगों को समझ में आया, ठीक है, बहुत सारे लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बीच में ही सो गए हैं। तो अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है वो क्या है, ऑब्जेक्शन नंबर 7, ठीक है, ऑब्जेक्शन नंबर 7। मैंने ये ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया। हाँ, अब देखो ये ऑब्जेक्शन किसको किसको आता है, ठीक है, ये भी बड़ा मजेदार है। ऑब्जेक्शन नंबर 7 है, आई एम स्टूडेंट सो आई कांट इन्वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आई कांट इन्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। किसको किसको आता है ये, सारे लोग बताना। ये सारे लोग के रिस्पॉन्स आने चाहिए कि मैं, हाँ, ये ऑब्जेक्शन किसको किसको आता है, मतलब किसको किसको ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मुझे हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। ओके, तो अब देखो ध्यान से समझना, ये वाले ऑब्जेक्शन भी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को सेशन में, सारे लोग बताना। क्लियर, क्लियर तो हो रहा है ना सारे, सारे लोगों को सारी चीजें।
ओके। ओके। तो देखो एक चीज समझना, जो लोग ये बोलते हैं ना, उनसे आप सबसे पहले ये पूछना कि ब्रदर, हाँ, अब भाई ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, आप मेरे को बस ये बता दो, ठीक है, आप, हाँ ठीक है, आप अभी स्कूल जा रहे हो ना, उसमें क्या फ्री में पढ़ रहे हो आप? वहां भी तो आपने इन्वेस्ट करा ना, वो भी आपने पैसे लगाए, ठीक है। ठीक है तो, हाँ, या ट्यूशन जाते हो उसमें भी पैसा लगता है, हर चीज में पैसा लगता है ब्रदर, ठीक है। तो आप तो स्टूडेंट हो ना, तो इस चीज को समझना, ठीक है, आप हर जगह पैसे लगा रहे हो मतलब आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो उसको, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, आप जो चीज भी सीखोगे उसका कुछ तो चार्जेस है ना, कुछ तो वैल्यू है, तो आप कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट तो कर रहे हो ना, अपनी कॉलेज की पढ़ाई में, स्कूल की पढ़ाई में, ठीक है। तो अब तो ये बोलो ही मत कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। देखो देखो, स्टूडेंट तो हम सब है, ठीक है। अगर आप जो पर्सन होते हैं, आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ा ही कमा रहे होते, ठीक है, लेकिन कमा रहे होते तो, तो देखो क्या होता है ना, आप देखो, आप स्टूडेंट हो तभी तो करना चाहते हो ना, एज ए स्टूडेंट ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो इसलिए तो आपको करना है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी अगर जॉब होती, आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे होते, ठीक है, ऑलरेडी कोई बिजनेसमैन होते, तो आप क्यों करते इस काम को, ठीक है। क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में ना देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, नहीं आपको बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो, दो ऑप्शन आपके पास, आई- हाँ आपके पास, हाँ सॉरी आपके पास है, सॉरी मैं फंबल हो जा रहा हूँ, या तो ऑफलाइन बिजनेस या तो ऑनलाइन बिजनेस। अब देखो ऑफलाइन बिजनेस में बहुत सारे स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है, देखो आप क्या कर सकते हो, एज ए स्टूडेंट आप पैसा कैसे कमा सकते हो, ठीक है, दो तरीका है, या तो ऑनलाइन बिजनेस करो या तो ऑफलाइन बिजनेस करो, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं कि आप कॉलेज छोड़ के, स्कूल छोड़ के आप कहीं जॉब करने जाओ, और जॉब कोई देगा भी नहीं आपको, ठीक है। हाँ, जब तक आप पढ़ाई ना कंप्लीट करो। तो देखो, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है ना, दो ऑप्शन है, आप या तो ऑफलाइन बिजनेस करो या तो आप चाय का ठेला लगाओ या फिर कोई सा भी दुकान खोलो, कोई भी ऑफलाइन बिजनेस करो या कोई ऑनलाइन बिजनेस करो। लेकिन यहाँ पे से देखो सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है, ठीक है, कि आप जाके कोई ऑफलाइन बिजनेस खोलो, ठीक है, कोई सा भी। अगर आज मैं कोई भी ऑफलाइन बिजनेस की बात करूँ, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो चाय का ठेला हो, या कोई भी बिजनेस की बात करूँ, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है, आप पूछना जो भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं, जो भी ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगा था, तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो जो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि हम स्टूडेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। फैमिली वालों को बोलोगे तो वो मार के भगा देंगे आपको, ठीक है, क्या करोगे इतने पैसों का, ठीक है, पढ़ाई करो चुपचाप से, कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है, ऐसे करके वो बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो आपने पॉकेट मनी सेव करी, या फिर आपके पास कुछ पैसे तो होते हैं, अगर नहीं होते तब भी, तब देखो, तब भी आपने, छोड़ो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग फिर बुरा मान जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग देखो रिचार्ज महीने नहीं करवाते उसका, घूमने नहीं लेके जाते, मोमोज नहीं खाते साथ में, ठीक है। अब देखो इसमें से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होंगे तो उनको भाई थोड़ा सा बुरा लगेगा मेरी बात, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि राहुल भाई ये क्या बोल रहे हैं, तो देखो ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है ना, और भी चीजें हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड पे आप खर्चा नहीं करते, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इन्वेस्ट हर कोई कर सकता है, ठीक है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है, ठीक है। डर को क्लियर करो, वाई को क्लियर करो, विजन दिखाओ, ठीक है, फिर देखो ट्रस्ट इशू नहीं होते हैं लोगों के। ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा, ठीक है, आपको कंपनी की बातें बतानी पड़ेगी, ठीक है, आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, कंपनी में 98% कमीशन है, कोर्सेस है, और उन कोर्सेज से इतने लोग कमा रहे, इंडिया की हाई पेइंग स्किल है, ठीक है। फिर ठीक है, फिर सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट है, आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस है, ट्रिप्स है, फ्री ट्रिप्स है, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। आप ऐसा करके बताओ, ठीक है। और उनको बताओ, आप सबसे पहले खुद से रिलेट करो कि देखो आप उनको बोल सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग स्टूडेंट ही होगे, मेनी ऑफ पीपल में, बहुत सारे लोगों में से यहाँ स्टूडेंट होंगे, ठीक है, आई नो डेट। तो आप बोलो कि देखो मैं भी तो स्टूडेंट हूँ ना, मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ाई के साथ साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। और अफिलिएट मार्केटिंग जो भी कर रहे हैं, देख लो मैक्सिमम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट होते हुए ही कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको बोल सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो, हाँ, ध्यान से समझना, तो आपको कुछ तो पैसे मिलते होंगे ना, जो भी आप इधर उधर खर्च करते हो, ठीक है, या फिर जो भी आप
हाँ, इधर उधर घूमते फिरते हो, जो भी आपको मिलते हैं आप सेव तो कर सकते हो ना। ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है ये। देखो मैं यही बोलूंगा ना, देखो आप ऐसा करके बता सकते हो, 10 से ज्यादा चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, जो कि कोर्स के अंदर आपको मिलता है जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। स्कूल देखो, ध्यान से समझना, स्कूल में कभी ये नहीं सिखाया जाता, ठीक है, बेचना नहीं सिखाया जाता स्कूल में। कभी सिखाया जाता है कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे अच्छा करें, कॉलेज में सिखाया जाता है, ठीक है। आप लोग बताना, कॉलेज में कभी सिखाया जाता है क्या कंटेंट कैसे बनाए, रील कैसे बनाए? कभी भी कॉलेज में सिखाया जाता है, मुझे बताओ, ठीक है। तो नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप उनको बतला सकते हो कि ठीक ठीक है, देखो पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ आपको स्किल सीखनी चाहिए, ठीक है। देखो अभी मैं होनेस्टली बताऊं तो, देखो क्या होता है ना, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, लोगों के एक्सक्यूजेज होते हैं, जो भी बोल रहा है कि मैं नहीं स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उनके मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो लोगों के एक्सक्यूजेज होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। क्या लगता है आज, आज आपको क्या लगता है, आज कितना भी वो गरीब हो, आज उसके पास 600 रुपये नहीं होंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, 1000 रुपये नहीं होंगे, ठीक है। देखो लोगों के पास होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहानाबाजी करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आज कोई भी इंसान ना अपने डिसीजन के वजह से ही अमीर गरीब होता है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, अमीर सॉरी गरीब तो धीरू भाई अंबानी भी थे, जिन्होंने सही डिसीजन लिया, ठीक है, सही जगह पैसे को इन्वेस्ट करा, ठीक है, सही स्ट्रेटेजी चुनी, अपने ऊपर मेहनत करा, तब जाके वो आज इतने मतलब आप लोग को पता है, ठीक है, धीरू भाई अंबानी कौन है। तो देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। आप उनको बताओ कि ब्रदर आप सही जगह में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सही जगह आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो ग्रोथ का, ठीक है, कैसे सोच सकते हो अच्छी अर्निंग करने का, ठीक है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई छोड़ो, बिल्कुल आप पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देखो स्किल्स भी आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर से सुन लो, संदीप महेश्वरी से सुन लो, या फिर विवेक बिंद्रा, जो भी है, ठीक है, जो भी आज अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, वो आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी काम करनी चाहिए। और द स्किल ट्रैक का काम ही वो है, आपको स्किल सिखाना, पैसे कमाने की स्किल सिखाना, ठीक है। आज लोग इतने ज्यादा क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके सराउंडिंग में देख लो, आज किसको किसको जॉब चाहिए, हर किसी को नीड है पैसों की, हर किसी को जॉब की नीड है, ठीक है। इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ डिग्री लेनी है, पढ़ाई करनी है, लोग का ऐसा माइंडसेट है, मैं सच बता रहा हूँ। वो आराम से 5-10 साल बस यही करेंगे, हाँ डिग्री ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, और घर आके फिर वही रील स्क्रॉल करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, टाइम पास करेंगे। लेकिन उसमें से बहुत कम लोग होंगे ना जो अपनी स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आज देखो, आज मैं इतने कम एज में अगर मैं महीने का 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो क्या मुझे किसी जॉब की जरूरत है क्या, ठीक है। अब मुझे कोई जॉब देगा भी तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल आ चुकी है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी स्किल्स पे भी काम करनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करके आप समझाओ, ठीक है, आप उनको बोलो कि आप पढ़ाई इसको ठीक है, आप ध्यान से समझना इस चीज को प्रैक्टिकली, ठीक है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो अभी, ठीक है, वो बोलेगा कि पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स क्यों लानी है, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट क्यों लाना है, अच्छी डिग्री के लिए, अच्छी डिग्री क्यों चाहिए, अच्छी नौकरी के लिए, ठीक है, और अच्छी नौकरी क्यों चाहिए, पैसे, अच्छा पैसा हो इसके वजह से। तो अगर आपका पढ़ाई का मोटो ही है पैसा कमाना एट दी एंड, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर आप पढ़ाई करके ही पैसा कमाना चाहते हो, तो आप पैसे कमाने, हाँ पैसे, अच्छी नौकरी के लिए आप स्कूल कॉलेज पे पैसे खर्च कर सकते हो लाखों रुपए, तो वाई नॉट आप 2 से 3 हजार क्यों नहीं खर्च कर सकते कुछ स्किल्स को सीख के पैसा कमाने के लिए। तो ऐसा करके आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, मैंने बहुत लंबा एक्सप्लेन कर दिया, बट आप लोग शॉर्ट में ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। तो ये वाला ऑब्जेक्शन किसको किसको क्लियर हुआ, सारे लोग बताने एक बारी। देखो बहुत लोगों को नींद आ रही होगी, ठीक है, मैं मेरे सेशन पे, ठीक है, और बहुत लोग इसमें से देखो, बहुत सारे लोग अभी भी एक्साइटेड हैं, ठीक है, सब में एक्साइटमेंट है। हाँ, जैसे धीरेन्द्र भाई, यास्मीन जी, पिंकी जी, दशरथ जी, ठीक है। तो हाँ, अब देखो मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग अभी देखो, थोड़ा आप लोगों को बुरा लग जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, अभी अभी देखो मैं बोलूंगा कि इसमें से जो लोग भी है, ठीक है, इसमें से देखो वही लोग सीख रहे हैं ना, वही जो इंगेज है, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे लोग लेट के सो के सेशन अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, जो नोट्स नहीं बना रहे होंगे, उनके लिए ये सेशन है ही नहीं, ठीक है।
आपको मैं कितना भी सिखा दूं, जब तक आप करोगे ही नहीं उसको, ठीक है, सीखोगे ही नहीं, ठीक है, आप कंसंट्रेट होके जो मैं बतला रहा हूँ उसको दिमाग में डालोगे ही नहीं, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, आप खुद भूल जाओगे, ठीक है, कि राहुल सर ने क्या बतलाया था। ओके। तो ये चीजें सीखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो सामने वाला का तो हक ही है बोलना, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्शन रहेगा वो बोलेगा ही आपको। अब देखो आज का जो लास्ट ऑब्जेक्शन है, आई होप है ये वाला ऑब्जेक्शन भी मैंने क्लियर कर दिया। तो अभी जो ऑब्जेक्शन था वो ऑब्जेक्शन नंबर 7 था, ठीक है। ये आई होप मैंने ये ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर करना है। देखो अभी भले मैं मीटिंग पे आपको 10-15 मिनट लग जा रहा है बतलाने में, लेकिन आप 2 मिनट भी बात करोगे ना, 5 मिनट बात करोगे ना, ये ऑब्जेक्शन तुरंत से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से समझा सकते हो उसको डेली एग्जाम्पल देके। ओके। आप बोलो उनको डायरेक्टली अपनी स्टोरी सुनाओ कि देखो भाई मैं भी एक स्टूडेंट था, मैंने भी पैसे अरेंज करे थे, ठीक है, मेरे पास भी कहीं से पैसा नहीं था, मैंने भी पैसे अरेंज करा, ठीक है। हाँ, कुछ पैसे घर से लिए, कुछ पैसे भैया से लिए, कुछ पैसा मम्मी से लिए, तब जाके स्टार्ट करा, ठीक है। और बोलो कि वही मेरा बेस्ट डिसीजन था लाइफ का, अगर मैं उस दिन नहीं स्टार्ट करा होता तो आज भी मैं वहीं रहता। ठीक है, आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा होता पैसों को लेके। ऐसे करके आप बोल सकते हो। ओके। ठीक है। तो ठीक है, तो अब चलो सारे लोगों को क्लियर हो गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अब जो लास्ट ऑब्जेक्शन है हमारा वो है, अच्छा स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप सबको मेरी? फिर मैंने स्क्रीन ही नहीं शेयर करा। अच्छा हो रही है। ओके। तो वेट करना, ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्शन है आज का, वो है व्हाट इज द गारंटी। ठीक है, तो अब देखो ये ऑब्जेक्शन भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आज मैं टोटल आप लोगों को मैंने 3 से लेके, हाँ 5 ऑब्जेक्शन आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्शन नंबर 8 क्या आता है। अब देखो ये वाला ऑब्जेक्शन भी बहुत लोगों को आता होगा आई होप, ठीक है, क्योंकि मुझे तो बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं। ठीक है, कि क्या गारंटी है, ठीक है, किसको किसको आता है, क्या गारंटी है। ये वाले ऑब्जेक्शन किसको किसको आता है एक बार बताओ, क्या गारंटी है भाई, ठीक है, क्या गारंटी है मैं कमा लूंगा, ठीक है, क्या गारंटी ही क्या है। चलो मैं स्टार्ट कर लिया, अब गारंटी दो मुझे, गारंटी क्या है। ठीक है, किसको किसको आता है जो लोग गारंटी मांगते हैं। ओके, बहुत सारे लोग को आता है। दशरथ भाई को आता है, धीरेन्द्र जी को आता है, हुसैन जी को आता है, काजल जी को आता है, शिव जी को आता है, लक्ष्मण जी को, बहुत सारे लोगों को आता है। ठीक है, तो अब देखो चलो इसको भी करते हैं, इसमें भी आनंद आएगा आप लोग को। ठीक है, बहुत आनंद आएगा, इसको भी करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, देखो एकदम ना इंजॉय करके सेशन को करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग बोर हो, मैं कोई कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, नहीं सॉरी कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैं लेक्चर सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, एकदम चाहता हूँ आप लोग के साथ इंगेज रहूँ। ठीक है, आप लोग से रिलेट कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि वन वे सेशन नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ। तो देखो आई होप ये वाला ऑब्जेक्शन आप सबको आता होगा, आता होगा मतलब क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन को क्लियर करना नहीं आता होगा आप लोग को। ओके, सो 1 मिनट वेट करना आप सभी। तो ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, व्हाट इज द गारंटी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, लोग सोचने लगेंगे कि गारंटी क्या है भाई। तो देखो सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, देयर इज द नो गारंटी इन एनीथिंग। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, कभी किसी भी चीज पे देखो कोई गारंटी नहीं है। आप लोग कोई भी एक चीज ऐसा बता दो जो गारंटीड है, ठीक है, जो गारंटीड है। ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज गारंटीड है क्या? देखो कॉलेज में कभी गारंटी मिलती है क्या कि इतना पढ़ लोगे ये डिग्री लो लेगे, हाँ इतनी डिग्री ले लोगे, ठीक है, पीएचडी कर लोगे तो आपको जॉब लग जाएगी। ठीक है, ये गारंटी मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। कभी भी लाइफ में, कभी भी स्कूल पढ़ने के बाद, ठीक है, कि देखो कि मैं अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा 90%। देखो टीचर क्या बोलता है, ठीक है, देखो देखो भाई कुछ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, होते हैं जहाँ पे देखो टीचर, ध्यान से समझना क्या होता है ना। हाँ, वहाँ पे टीचर क्या होता है ना, 500 1000 समोसे वमोसे में सेट हो जाता है, अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि गारंटी होता है वो आपको पास करा देता है, कुछ केसेस में होता है। ठीक है, तो अब देखो लेकिन गारंटी किसी भी चीज का नहीं है। ठीक है, कॉलेज कभी आपको गारंटी देता है क्या आप ये डिग्री ले लो आपको गारंटीड मिलेगा, गारंटीड जॉब लगेगी? ठीक है, देखो वो आपका टैलेंट है, वो आपका हार्डवर्क है। ठीक है, वो आपका मेहनत डिसाइड करती है। ठीक है, ना कि आप कितना आगे जाने वाले हो। ठीक है, ध्यान से समझना, वो आपका टैलेंट है, वो आपका हार्ड वर्क है, वो आपका मेहनत डिसाइड करती है।
कि आप कितना आगे जाने वाले हो। गारंटी बोल के फील्ड में तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। आप बोल लो उनको, ठीक है, जो भी वो बोल रहे क्या गारंटी है। माफ कर देना ब्रो, ठीक है, माफ कर दे भाई, ठीक है, डायरेक्ट बोल दो, ठीक है। डायरेक्ट एक ही बोल दो, माफ कर देना, मैं नहीं ले पाऊंगा आपको अपनी टीम में। अगर आप गारंटी मेरे से बोल रहे हो कि गारंटी मेरे को अर्निंग करवाओ, नहीं हो पाएगा। कैसे हो सकता है? ठीक है। लॉजिक से सोचो, जिंदगी सपने जैसे होती है, ठीक है। सपने देखने चाहिए, ठीक है। बट सपने जैसी जिंदगी नहीं होता, ठीक है। जिंदगी सपने जैसे होती है, सपने देखनी चाहिए, बट सपने जैसे जिंदगी नहीं होता। मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप खुद खुद की मेहनत, खुद की स्ट्रगल, ठीक है, नहीं करोगे तो कौन करेगा? और गारंटी किसी भी चीज का नहीं है, ठीक है। हाँ, आप उनको बोल दो गारंटी। देखो, जो लोग गारंटी वर्ड ढूंढते हैं कि आप लिख दो मुझे गारंटीड होगा, आप उनको बोलो नहीं होगा, ठीक है, माफ कर दो ब्रो, गारंटी नहीं मिलता है, ठीक है, गारंटी होगा ही नहीं, ठीक है। अब उनको बोल सकते हो, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन पूछ लो कि भाई कभी कॉलेज स्कूल में पढ़ा था तो यही पूछा था क्या प्रिंसिपल से कि सर मैं हाँ मेरी 30,000 40,000 में एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे गारंटीड जॉब चाहिए, ठीक है, गारंटीड मुझे हाँ जॉब लगनी चाहिए, इतना पैसा मैं दे रहा हूँ, इतना पे कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है क्या कभी आपने? ये ट्यूशन में पैसे पे करने समय बोला है क्या? नहीं बोला है ना। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो ब्रदर कि गारंटी, क्या गारंटी है? वो तो आपके अंदर, हाँ, वो तो आप, हाँ, आप, आपकी मेहनत, ठीक है, आपका हार्डवर्क डिसाइड करेगी ना कि आप कितना कमाओगे, ठीक है। आपका लर्निंग जो एटीट्यूड है, ठीक है, आप कितना ज्यादा सीखते हो, ठीक है, कितना ज्यादा चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, उससे आपका, हाँ, उससे आपकी अर्निंग डिसाइड होगी, ठीक है। उससे आपका सक्सेस, उससे उस हाँ, उससे आपका ग्रोथ डिसाइड होगा, ठीक है, ना कि गारंटीड। अगर मैं बोल दूं कि गारंटीड होगा तो हो जाएगा, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, ठीक है, मैं जो इंसान हूँ, मैं गारंटीड नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप उनको ये बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो, हाँ, एक चीज मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये लिखवा लो मेरे से, ठीक है, आप ये बोलो, ठीक है, डायरेक्ट बोल दो कि ब्रदर अगर आप जो भी मैं बतलाऊं, जो भी सेशन पे सिखाया जा रहा है, उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, नोट्स बनाओगे, उस पर काम करोगे, ठीक है, तो आप लिखवा लो, ठीक है। ये गारंटीड मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, लिख के देता हूँ, आपकी अर्निंग होगी और बहुत अच्छी होगी, ठीक है, आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, ठीक है, तब जाके। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, आप गारंटीड दो, मैं कुछ करूँ या ना करूँ मेरी अर्निंग हो, ठीक है, मुझे गारंटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए इस बात की, तो ऐसा नहीं होगा ब्रो, ठीक है, माफ कर दो ब्रो, ठीक है। या फिर ऐसा, अफिलिएट मार्केटिंग ये कोई जादू नहीं है ब्रो कि आपने पैसे लगाए, ठीक है, और मैंने गारंटी बोल दिया, अगले दिन से आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा बहुत, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई गारंटी नहीं होता किसी चीज का, ओके। सो किसको किसको ये समझ में आया तो एक बार सारे लोग बता देना, व्हाट इज द गारंटी। क्या लोग, अब पता नहीं, मैं लोग इसमें भी गारंटी ढूंढते हैं, अब क्या ही बोल, क्या करें, लोग आते, ठीक है, करना पड़ता सा, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, अभी तो सिर्फ मैंने टोटल 8 ऑब्जेक्शन ही है, मतलब आप लोग को क्लियर करा है, ठीक है, 8 ऑब्जेक्शन ही, अभी ऐसे ऐसे 22 ऑब्जेक्शन, 22 ऑब्जेक्शन बाकी है, अभी बहुत सारे ऑब्जेक्शन है जिसको आप लोग सीखोगे, ओके। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, जो गारंटी मांग रहे हैं, ठीक है, आप उनसे पूछो, ठीक है, कि आपने क्या, हाँ, ठीक है, आप उनसे देखो, बुरा मत मानना, एक ही चीज पूछ लो कि ब्रदर देखो आप, अब अभी आप हेल्दी हो, ठीक है, स्वस्थ हो, ठीक है, आप सरवाइव कर रहे हो, ठीक है, आप जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, तो क्या कोई ऐसा गारंटी दे सकता है क्या कि मैं, हाँ, कब तक जिंदा रहूंगा, ठीक है, कब तक मैं, हाँ, मेरी सांसें चलेगी, ठीक है। तो गारंटी तो भाई इस चीज की भी नहीं है ना कि आप, हाँ, हाँ, कब तक आप यहाँ मतलब आप जीवित रहने वाले हो इस दुनिया में, ठीक है, कहाँ, कब, हाँ, क्योंकि गारंटी कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आप इसका गारंटी कैसे मांग रहे हो, ठीक है, आप ऐसा करके बोल सकते हो, ओके। तो ये था ब्रदर, ठीक है, आई होप आप लोगों को, देखो इसमें से लोग बोल रहे फुल नाइट सेशन करो भाई। ठीक है, फुल नाइट भाई, कुछ नहीं होगा, दिमाग से पार होने लगेगा, ठीक है। सेशन, हाँ, सेशन देखो कमी, छोटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा घुसे, ठीक है। और देखो सेशन जो भी मैं सिखाऊं, उसको अगर आप लोग सीखोगे नहीं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो नेक्स्ट सेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आई होप सेशन यहीं पे एंड होनी चाहिए, वैसे भी काफी लंबी सेशन हो चुकी है। और आज मैंने टोटल 5 ऑब्जेक्शन क्लियर करा है, ठीक है, 5 ऑब्जेक्शन
पे मैंने आज बात करी है, 5 ऑब्जेक्शन को मैंने अच्छे से आप लोगों को हैंडल करना सिखाया। सो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है यहाँ से तो आप लोग एक बार पूछ लो, ठीक है। लगभग